तेजस्वी यादव एक तरफ जहां विदेश घूम रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या इससे महागठबंधन में दरारें पड़ सकती है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न मीडिया से रूबरू हुए हैं, न ही कार्यकर्ताओं से अच्छे से मुलाकात किए हैं और बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी 2 ही दिन नजर आए। इसके बाद कहा जा रहा था कि वो दिल्ली गए लैंड फॉर जॉब मामले में। उसके बाद वो विदेश यात्रा पर चले गए, जहां उन्हीं के नेताओं में ये आक्रोश था कि तेजस्वी यादव को ऐसे समय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहना था, उनका मनोबल बढ़ाना था। और उसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी राजद के साथ अपने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। राजेश राम ने साफ तौर पर कहा था कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी है। हालांकि ये देखने को भी मिला, जब चुनाव खत्म हो गया तब से राजद और कांग्रेस के बीच जो है दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी के कई नेता, यानी कि कह ले कि पार्टी राजद के कई नेता जो हैं वो अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सभी नेता खगड़िया के हैं। खगड़िया की राजनीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष कुमार रंजन, युवा राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव संजय कुशवाहा, स्वराज इंडिया के खगड़िया जिला प्रवक्ता विप्लव रणधीर, जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, यूथ फॉर स्वराज के जिला संयोजक अभिमन्यु शाह, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रा सहित कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खगड़िया जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि शुक्रवार को पटना में एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने जननायक राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी को राहुल गांधी की संविधान बचाओ की लड़ाई को जनता तक मजबूती से पहुंचाना होगा। इसके साथ ही और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजेश राम, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। कांग्रेस महापरिवार में शामिल हुए हमारे सभी सदस्यता जो ग्रहण किए हैं, कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त किए हैं, राहुल गांधी जी के विचारधारा को, खड़गे साहब के विचारधारा में विश्वास करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपने शामिल हुआ, मैं दिल से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें लोगों को कई तरह की बातें मीडिया में लोगों में गई कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में आपने जो लगभग 27 आदमी यहाँ पे आपने पार्टी को एक मजबूती प्रदान करने के लिए आपने शामिल हुआ। इसे कह सकते हैं कि चुनाव तक तो यहाँ सिलसिला सदाकत आश्रम में मिलन की सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद और जिस तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संघर्ष के साथ चुनाव लड़ी और उसके बाद हम जब बहुत जगह हमारी विजय नहीं हुई, उसके बाद भी यहाँ आकर के आपने पार्टी का कमान संभालने का काम किया है। उसके लिए मैं चंदन यादव, अविनाश जी को भी धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ जो भी लोग हैं, मैं चेहरे से और आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी से मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के विचारधारा दिल से अपने आत्मसात किया है। चूंकि जैसा कि यहाँ कई जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत सचिव हैं, हमारे आरजेडी के
निवर्तमान जिला अध्यक्ष रहे हैं वो भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पार्टी के विचारधारा को मजबूती से बढ़ाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो लेके चल रहे हैं और खास करके संविधान के बचाने के जो नींव है उसके लिए आप मजबूती देना होगा। और यहाँ से जब निकलिए तो इतना जरूर करिए कि देखिए आप अपने आसपास जाइए, लोगों से मिलिए और जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और खास करके सरकार के षड्यंत्रकारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, वो जो है मिल करके और लोगों का खास करके महिलाओं को दोहन करने का काम कर रहे हैं, उनको कर्जे दे करके और आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए इस पर हम लोगों को तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं, राहुल गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं, तो ये उनकी सुरक्षा भी हमारी दायित्व है। वहीं राजद के कई नेताओं का कांग्रेस का दामन थाम लेना केवल दल बदल नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में उभरती एक गहरी बेचैनी का संकेत है। यह घटनाक्रम तेजस्वी यादव के लिए निश्चित रूप से झटके जैसा है, क्योंकि एक ही गठबंधन में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, क्योंकि अब सवाल सिर्फ नेताओं के जाने का नहीं बल्कि भरोसे के डगमगाने का है। क्या ये नेता अपने पुराने साथियों के बीच असहज महसूस नहीं करेंगे? क्या गठबंधन की मजबूती पर इसका असर नहीं पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इससे राजद कांग्रेस के रिश्तों में दरारें और चौड़ी नहीं होगी? सियासत में खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और ये खामोशी आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संदेश दे सकती है। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।